नववर्ष की सबको सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में आज पहला दिन है जिस दिन ट्रेडिंग चल रही है, मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट कैसे काम किया है और इस साल हम ज़रूर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एलटीपी कैलकुलेटर में क्या दिखाई दे रहा है, 9:24 का टाइम अभी दिख रहा होगा। तो शुरू में क्या हुआ था, मैं ये चीज़ें बता दूं, पहले जो है क्लियर कर दूं। 23,650 से ही हमारा सपोर्ट स्टार्ट हुआ था और 23,650 से ही हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ था। रेजिस्टेंस हमारा टॉप पे शिफ्ट हो गया 23,700 पे, और 23,600 से ही हमारा सपोर्ट 23,600 पे शिफ्ट हो गया बॉटम में। ठीक है, रेजिस्टेंस टॉप में शिफ्ट हो गया, सपोर्ट बॉटम में शिफ्ट हो गया। अच्छा, यह पहली चीज़ तो नो ट्रेड जोन होता है, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना होता। यह एक साइडवेज फंक्शन होता है कि साइडवेज सेटअप होता है। इसमें मार्केट क्या चलता है, मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके रिकॉर्डिंग हमें देखना क्या है, इसमें क्या होता है। यह जो होता है, यह चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की कौन सा सिनेरियो होता है, सबसे पहली चीज़ हम ये बात करेंगे। तो नीचे जो है सपोर्ट भागा हुआ है, यानी वो बेरिश सिनेरियो क्रिएट किया, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टॉप पर भागा हुआ है, यानी बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया। इसमें एक बुलिश प्रेशर लगा, इसमें एक बेरिश प्रेशर लगा। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से देखेंगे तो 8 नंबर सिनेरियो आ रहा है। 8 नंबर सिनेरियो जो है वह हमारा साइडवेज होता है, और इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि साइडवेज जोन में जो है हम ऐसा कोई काम न करें कि जिससे हमें लॉस हो जाए। ठीक है ना। तो नया साल है, बहुत ही बच बचा के सारा काम करना है, तो उस हिसाब से देखना है हमें। सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 88-89% चल रहा है, जो 99% से सीधा डिक्रीज होकर 88-89 हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में अगर आप देखेंगे तो वही काम रेजिस्टेंस साइड में भी हुआ, वहाँ पे 83% हो गया। अगर हम बात करें तो दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में ये दिख रहा है कि जो सपोर्ट साइड में है, सपोर्ट साइड में जो परसेंटेज है वह परसेंटेज बहुत ही थोड़ा सा स्लो मूवमेंट में जो है, स्लो तरीके से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस की परसेंटेज सबसे फास्ट डिक्रीज हो रहा है, दोनों साइड के परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे केस में जो है हमारे पास कौन सी 4 मैजिकल लाइन होगा, 4 मैजिकल लाइन हमारे पास होगा 23,650 का दोनों साइड का, और इसके बाद जो है 600 का होगा, और इसके ऊपर 23,700 का होगा। संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, संभावनाएं ये होती है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो गया, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमारा स्ट्रांग हो गया इसी तरीके से डिक्रीज होते हुए, और सपोर्ट सपोर्ट जो है अगर ये सपोर्ट गलती से भी बॉटम से वापस से टॉप में शिफ्ट होता है तो एक बुलिश प्रेशर लेकर आएगा, तो फिर यह काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट बना रहे, सपोर्ट जो है ऐसे ही जैसे चल रहा है डिक्रीजिंग में, ऐसे ही डिक्रीज करके सपोर्ट वापस से स्ट्रांग हो जाता है 23,600 पे, और यह रेजिस्टेंस 23,700 से यह जो है 650 पर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में काइंड ऑफ ब्लड पाथ बोलेंगे, ये मार्केट नीचे उतर जाएगा 23,512 तक, और काइंड ऑफ बुल रन में 23,761 तक चला जाएगा। फिलहाल इस मार्केट का टॉप और बॉटम की अगर बातें करें तो करंट टाइम में जो दिख रहा है, करंट टाइम के रेशियो से 23,600 बॉटम है, और 23,700 ही यह मार्केट का टॉप कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, अगर हम बात करें सुबह मॉर्निंग में क्या क्या चला हुआ है, कैसे कैसे काम किया हुआ है ये मार्केट जो है, तो उस हिसाब से हम देखने की कोशिश करें। अगर आप देख रहे होंगे पैनल पे मेरे, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक बॉटम से यानी कि 23,650 जो है, ठीक है ना, कहाँ पर है, हाँ 23,650, 23,650 का ये दोनों लेवल है जो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर का लेवल नीचे का लेवल। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर चल चुका है, और ऊपर से एक बार मार्केट बॉटम में आ चुका है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम में तो ये सेफ दिख रहा था कि हाँ ठीक है ये सेफ है, लेकिन अभी हमें कहाँ वेट करना पड़ेगा, अगर हमें ट्रेडिंग करनी भी है तो हम अगर अप डायरेक्शन में लेके चलना चाहते हैं इस मार्केट को, तो हमें वेट करना पड़ेगा 23,574 का, इसका वेट करना पड़ेगा। और टॉप से अगर हमें बेचना है, मार्केट में जो है पुट खरीद के चल रहा है, टॉप से हमें बिकवाली करनी है, तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा, यानी इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, 23,728 का लेवल आ रहा है, उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, तो उस पर न जाए, जो है जो वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ 711, 709, 708 दे रहा है, एक करंट टाइम का वैल्यू है। ठीक ना, जब मार्केट वहाँ पर आएगा तो ये एडजस्ट करते करते लेकर चला जाएगा आपका 728 तक। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।
जो मॉर्निंग में आप वैल्यू, अभी ये वैल्यू हिट हो गया है, तो इस वैल्यू की जगह जो नया वैल्यू आएगा वो काम करेगा, जो नया लेवल आएगा वो, यह लेवल हिट हो चुका है तो इस लेवल की जगह जो नया लेवल आएगा वो काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें न्यू एक्सटेंशन अपर रेजिस्टेंस जो ऊपर की साइड में है 23,728, यह अभी लेवल हिट नहीं हुआ है और नीचे का लेवल हिट नहीं हुआ, तो यह लेवल काम करेगा पुराना वाला ही, ठीक है ना। तो इसी की रिकॉर्डिंग काम करते रहिएगा जो है, ठीक है। नया साल है, नए साल में जो है सब चीज़ें नई होनी चाहिए और नए तरीके से जो है सारी चीज़ों को देखते हुए अपने कार्य करिएगा, ठीक है ना। कभी भी कोई ऐसा काम मत कर लीजिएगा जिससे आपको भारी नुकसान होए इस मार्केट में। ये मार्केट जोखिम से भरा हुआ है, यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होता है। 10% यहाँ सक्सेस की रेशियो होती है, 90% जो है रिस्क की रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो इस मार्केट को बहुत ही सोच समझ के जो है ट्रेड करिएगा, इस हिसाब से ही काम करिएगा। नया साल है, नए साल में आप लोग जो है, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं, यूजर्स हैं, सारे लोग जो है कुछ ना कुछ नया करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेटर के हिसाब से जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको 20 दिन ट्रेडिंग मिले, यानी कि 20 दिन की अगर हमारी ट्रेडिंग होती है तो हमें 20 दिन टोटल ट्रेडिंग मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ऑर्डर पंच करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें 20 दिन भी हमें ट्रेडिंग मिले और 20 दिन हम पूरे मंथली हम प्रॉफिट में रहें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ओवरऑल मंथली देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, लेकिन ये ऑर्डर जो है पंच, यानी कि अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको टोटल पूरे मंथली में हर दिन ट्रेड मिले जो है। हो सकता है कि आपको 5 दिन 10 दिन 10 ही दिन ट्रेड मिले, 12 दिन ही ट्रेड मिलेगा, बट वो ट्रेड अच्छा रहेगा, जो भी ट्रेड आप लेंगे वो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो उस रेशियो से काम करिए, उस रेशियो से देख कर ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसी के क्वेश्चंस आंसर होगा वो कमेंट सेशन में ज़रूर देगा, ठीक है ना। मैं 2025 में यह एक नया यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है ना, और लोगों तक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। मैं आशा करूँगा इसमें एलटीपी कैलकुलेटर के सारे सीरीज डालने के लिए जो है, जो अभी तक मुझे उम्मीद है कि शायद ही यूट्यूब पर कोई इतना क्लियर डालेगा, ठीक है ना। जैसी मैंने तैयारी कर रखी है अपनी जो है, मैं अपने तैयारी की रिकॉर्डिंग जो है इसमें सारी चीज़ें डालूंगा, इसमें सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, कैसे हमें धैर्य बना के रखना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि जो निफ्टी में है, निफ्टी में ऐसा तो दिख रहा है कि हाँ हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें करना क्या चाहिए। 9:31 हो गया, हमें जो है सीधे स्टॉक में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टॉक में जाकर वहाँ पर अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, हमें स्टॉक सर्च करके उसमें काम कर लेना चाहिए। यह सिनेरियो बेहद ही खतरनाक होता है, इसमें जो है ट्रेड करने के लिए जो है स्ट्रीम बॉटम और स्ट्रीम टॉप से ट्रेड किया जाता है, ताकि वहाँ पे बहुत ही कम रिस्क होता है, ठीक है ना। अभी जहाँ करंट टाइम में ये खड़ा हुआ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो उस हिसाब से, उस रिस्क के हिसाब से जो है इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आज मार्केट काफ़ी साइडवेज रहने वाला है फिलहाल, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है ऐसे सिनेरियो में। अच्छा, रिस्क क्या होता है कि एक साइड में भाग जाता है, यदि मार्केट में यही सपोर्ट, अगर जो सपोर्ट आपको दिख रहा है यही सपोर्ट अगर बॉटम में स्ट्रांग हो गया तो यह मार्केट जो है सीधे EOS-1 गिर जाएगा, यानी 23,510 चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया बॉटम क्या हो जाएगा, 23,510 का हमारा नया बॉटम हो जाएगा। यही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो यह मार्केट 23,763 चला जाएगा टॉप की साइड में, ठीक है। अगर यह ऐसा ही बना रह गया तो, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह ऐसा ही बना रह गया तो इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि 23,569 562 जो आ रहा है यही आपका बॉटम का लाएगा और यहीं से मार्केट फिर वापस से रिवर्स हो जाएगा अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और ऐसा ही बना रह गया तो इस कंडीशन में 23,711 का वो आपका टॉप का लाएगा और मार्केट वहाँ से सीधा अप साइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ सुबह मॉर्निंग से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं चार्ट पे जो लाइन ड्रॉ कर रखा है इस हिसाब से सुबह मॉर्निंग में जो है यहाँ से एक ट्रेड इसने शेप दे चुका है, यहाँ पर जो है सिर्फ इतना ही ट्रेड है, ठीक है ना। अब कोई किसी के मन में आ रहा होगा कि ये जो चल रहा है कि शायद यहाँ भी हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन उसको या तो कुछ मिलेगा या तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो नया साल है, आज के दिन जो है आप प्रॉफिट में अपना पैनल क्लोज करने की कोशिश करिए कि हम अपने पैनल को प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, ना कि लॉसेस में क्लोज करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है आप देखते रहिए, यदि किसी के क्वेश्चन होते हैं तो आप अपने आप से खुद क्वेश्चन किया करिए,
सारी चीज़ें क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या हमें किस चीज़ से पूछना है, ठीक है ना। तो कमेंट सेशन में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।